सोचें आप एक ऐसी इमारत के सामने खड़े हैं जिसे देखने के लिए लोग दुनिया के हर कोने से हजारों मील सफ़र करते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई एक ऐसी इमारत जो सुबह के वक्त गुलाबी लगती है, दिन में सफ़ेद चमकती है, शाम को सुनहरी हो जाती है और चांदनी रात में नीली चांदी जैसी नजर आती है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये ताज महल है। लेकिन ताज महल की कहानी सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं है। इसके अंदर दर्द है, ताकत है, दौलत है, इंजीनियरिंग के राज हैं, बंद कमरे हैं और ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में, जब हिंदुस्तान पर मुग़ल सल्तनत की हुकूमत थी। इस वक्त बादशाह था शाहजहां, एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास बेपनाह दौलत थी, बड़ी फौजें थीं, माहिर कारीगर थे और दुनिया के बेहतरीन मेमार उसके हुक्म पर काम करते थे। लेकिन एक दिन इस ताकतवर बादशाह की जिंदगी में ऐसा गम आया जिसने इसे अंदर से तोड़ दिया। इसकी महबूब बीवी मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल कर गई। कहा जाता है कि इसकी मौत के बाद शाहजहां कई दिनों तक गम में डूबा रहा और कुछ रवायत के मुताबिक इसके बाल चंद महीनों में सफ़ेद होने लगे। फिर इसने फैसला किया कि वो मुमताज़ महल के लिए ऐसी यादगार बनाएगा जो वक्त के साथ ख़त्म ना हो। न कोई आम कब्र, न कोई महल, बल्कि एक ऐसा शाहकार जिसे देखकर दुनिया सदियों तक हैरान रहे। ताजमहल की तामीर 1632 में आगरा में दरियाए जमुना के किनारे शुरू हुई। इस मंसूबे में 20,000 से ज़्यादा मजदूर, कारीगर, संग तराश, खत्तात और इंजीनियर शामिल थे। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया, कीमती पत्थर एशिया के मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाए गए। ताजमहल को मुकम्मल होने में 20 साल से ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन असल हैरत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं, असल हैरत इसके अंदर छपी हुई जहानत है। ज़रा ताजमहल के चारों मीनारों को देखें, वो बिल्कुल सीधे नहीं हैं, वो हल्के से बाहर की तरफ झुके हुए हैं। ये गलती नहीं थी, ये एक ज़बरदस्त इंजीनियरिंग प्लान था। अगर ज़लज़ला आए तो मीनार मरकज़ी इमारत पर ना गिरें बल्कि बाहर की तरफ गिर जाए। सोचें, 400 साल पहले ममारों ने इस खतरे को भी सोच लिया था। ताजमहल नर्म ज़मीन पर दरिया के किनारे बनाया गया था, लेकिन इस ज़माने के इंजीनियरों ने गहरी बुनियादें और मजबूत सपोर्ट इस्तेमाल किए ताकि इमारत सदियों तक खड़ी रह सके। फिर आते हैं ताजमहल के ऑप्टिकल इल्यूजन। जब आप मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो ताजमहल अजीब अंदाज में बड़ा और करीब महसूस होता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मंजर बदलता जाता है। दीवारों पर लिखी हुई अरबी खत्ताती भी एक राज रखती है। ऊपर वाली तहरीर नीचे वाली तहरीर से बड़ी बनाई गई है ताकि ज़मीन से देखने पर सब हरूफ एक जैसे लगे। ये सिर्फ फिन नहीं था, ये आंखों के साथ खेला गया एक शाहकार था। फिर बात आती है ताजमहल के बंद कमरों की। ताजमहल के नीचे और अंदर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आम आवाम के लिए बंद हैं। उन्हीं बंद कमरों ने कई कहानियों को जन्म दिया। कुछ लोग कहते हैं वहाँ खजाना छुपा है, कुछ कहते हैं वहाँ खुफिया रास्ते हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक उन कमरों को ज़्यादातर हिफाजत और इमारत को महफूज रखने के लिए बंद रखा गया है। फिर भी ये राज आज तक लोगों के जहनों में सवाल बनकर जिंदा है। ताजमहल का एक और जादू उसका बदलता हुआ रंग है। सुबह सूरज निकलते वक्त ये नर्म गुलाबी नजर आता है, दिन की रोशनी में दूध जैसा सफ़ेद चमकता है, शाम के वक्त सुनहरी हो जाता है और चांदनी रात में इसका संगमरमर नीला और चांदी जैसा लगता है। ये सब संगमरमर की वजह से होता है जो रोशनी को मुख्तलिफ ज़ावियों से रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आखिर में आता है। शाहजहां अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपने ही बेटे औरंगज़ेब के हाथों इक़्तिदार से महरूम हो गया। इसे आगरा किले में कैद कर दिया गया। वही बादशाह जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई थी अब इसे दूर से सिर्फ देख सकता था। तसव्वुर करें, एक बूढ़ा बादशाह खिड़की के पास बैठा है और दूर जमुना के किनारे ताजमहल को देख रहा है। वो इमारत जिसमें इसकी मोहब्बत, इसकी यादें और उसका गम दफन था। शाहजहां के मरने के बाद इसे भी मुमताज़ महल के साथ ताजमहल के अंदर दफन किया गया। आज तकरीबन 400 साल बाद भी ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये मोहब्बत की निशानी है, ये गम से पैदा होने वाला शाहकार है, ये इंसान की इमेजिनेशन, ताकत और फिन का सबूत है। लेकिन ताजमहल आज भी खड़ा है, खामोश, खूबसूरत और अपनी कहानी सुनाता हुआ। एक बादशाह का दर्द दुनिया का अजूबा बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी हैरान कुन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।